देखिए, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ नीडेड सो दैट ब्लॉक बिगेन टू मूव अपवर्ड ऑन फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन दैट सोन फिगर। ठीक है, इतना मिनिमम फोर्स प्रोवाइड करना है कि वो अपवर्ड मूव करने लगे। चलो, तो एक चीज तो आपको पता है कि अगर स्ट्रिंग आइडियल है तो टेंशन की वैल्यू ईच पॉइंट पे सेम होगा। क्वेश्चन में कुछ मेंशन है नहीं, तो हर जगह पे टेंशन की वैल्यू सेम होगा। इधर पे टी लग रहा होगा, इधर पे भी टी लग रहा होगा, इधर पे भी टी लग रहा होगा, क्या है ना। अब यहाँ से स्ट्रिंग अलग हो गया ना, मान लो कुछ टी डैश लग रहा होगा, इधर पे कुछ टी डैश लग रहा होगा। टेंशन एक्ट ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इधर क्या लग रहा होगा, कौन सा फोर्स लगा होगा, mg का कौन सा कंपोनेंट लग रहा होगा, जरा बताइए। mg sin थीटा। करेक्ट, mg sin थीटा। अगर इस ब्लॉक को आपको जस्ट मूव कराना है, यहाँ लिखा हुआ है कि मिनिमम फोर्स वी हैव टू फाइंड आउट सो दैट ब्लॉक बिगिंस टू मूव। इसका मतलब ये है कि टी डैश को जो है करीब करीब इक्वल टू mg sin थीटा होना पड़ेगा, तभी तो ऊपर डायरेक्शन में मूव करेगा। ऊपर डायरेक्शन में क्या बोलते हो, हाँ हाँ है ना। चलिए, टी डैश की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो। टी डैश की वैल्यू क्या लिख सकते हो बताओ। सर एफबीडी से। हाँ, टी डैश की वैल्यू बड़ा बना दूं क्या, दिख रहा है कि बड़ा बना दूं। नहीं, हाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर। बताओ टी डैश की वैल्यू सर क्या लिख सकते सर टी प्लस टी कॉस थीटा। सर तो एफबीडी के हिसाब से कर दूं मैं इसको। हो, एबीडी के हिसाब से बोलो। सर एफबीडी के हिसाब से सर mg sin थीटा इज इक्वल्स टू। एमजी हम लोग जस्ट इस पुल्ले का एबीडी बना रहे हैं और कुछ नहीं। उसमें अभी तो एमजी सर साइन थीटा कहीं लग ही नहीं रहा है। टी डैश के फॉर्म में और टी के फॉर्म में बताना है। तो पुली पे mg sin थीटा का भी तो फोर्स लग रहा है ना। लेकिन पुल्ले यहाँ पे आइडियल पुल्ली है। ठीक है, आइडियल पुल्ली क्या होता है, मासलेस होता है, ये हम लोग एज्यूम कर लिए होते हैं। नहीं, मैं अगर तो सर ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, ब्लॉक की। हाँ, तो ब्लॉक का तो एबीडी नहीं बना रहे हैं ना। देखो, जिस ऑब्जेक्ट का आप एबीडी बनाते हो ना, उस हम्म, ऑब्जेक्ट पे क्या फोर्स लग रहा है वो आपको देखना है बस। अब अगर आप इसका एबीडी बनाओगे तो फिर उस पे देखिए कि क्या क्या फोर्स लग रहा है, उसके हिसाब से फिर ठीक है आप सर। इक्वेशन लिखिए। लेकिन इस पुल्ले पे क्या एमजी लग रहा है क्या, नहीं नहीं। नहीं ना। तो उस पुल्ले का एबीडी जब आपको बनाना होगा तो उस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है जस्ट वो देखिए। उस पे फोर्स आपको जो लग रहा है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में टी डैश लग रहा है, एक इधर तुम्हारा टी लग रहा है, और एक समथिंग एंगल पे टी लग रहा है। ठीक है, जो यहाँ हाँ पे मेंशन है, बस यही देखना है। एमजी वगैरह नहीं लग रहा है क्योंकि आइडियल है। ठीक है सर। ठीक है, सर तो बताओ फिर टी डैश की टी क्या डैश वैल्यू। इज टी डैश इज इक्वल्स टू टी कॉस थीटा प्लस टी। टी कॉस थीटा प्लस टी, करेक्ट। चलिए, तो ये दो इक्वेशन बना। अपन को मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स फाइंड आउट करना है ना। अब देखो, आप थोड़ा सा फील करो, ये एफ फोर्स जितना से खींच रहा होगा, इधर भी तो टी ही लग रहा होगा ना। हाँ सर। हमारा मान लो कि ये स्ट्रिंग है, तो इस स्ट्रिंग को कोई हाथ से एफ फोर्स से खींच रहे हैं इधर समथिंग एंगल पे, तो टेंशन भी तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा ना, क्योंकि यस सर। हमारा हाथ जो है वो ऑब्जेक्ट बन चुका है और टेंशन विल ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो टेंशन का वैल्यू जो है एफ का बराबर है। चलिए, अब तो काम हो गया, और कुछ है करना है इसमें। तो टी डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ कॉस थीटा प्लस एफ। ये सेकंड इक्वेशन बना। क्या फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से कैन यू फाइंड आउट आंसर, ट्राई करोगे कि बताऊं। सर आप बता दीजिए एक बार। अच्छा, बता दो, ठीक है। तो दोनों को इक्वेट कर दो ना, एफ कॉस थीटा प्लस एफ इज इक्वल टू mg sin थीटा। साइन थीटा। यहाँ से देखो एफ को कॉमन ले लो, वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम लोग ऑलरेडी मिनिमम कंडीशन पे ही लेके चल रहे हैं। वहां पे जैसे हम जी लोग इक्वेट किए थे ना, इक्वेट करने से ही वो मिनिमम कंडीशन ऑलरेडी हो चुका है, जी। तो उस पर अब कोई वर्क करने का नहीं है। डबल एंगल फॉर्मूला याद है साइन थीटा का, कॉस थीटा का। नहीं सर। चलो मैं बता देता हूँ फॉर्मूला, यहाँ ब्रैकेट में करके बता देता हूँ। साइन टू थीटा की जो वैल्यू होती है, टू अच्छा ये बताया 2 sin थीटा cos थीटा।
कॉस थीटा, हाँ। और कॉस थीटा का बताओ, कॉस 2 थीटा का। इसका 3 होता है, सर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला काफी यूज होता है इसमें, ये वाला और ये वाला काफी इंपॉर्टेंट रहता है, और ये वाला। ठीक है, तो ओके सर। बताओ, इसको अपन जैसा आंसर अपन को गिवन है उसके हिसाब से डालना होगा ना इसको। हाँ तो सर। साइन थीटा को अपन ये लिख सकते हैं क्या, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, हाँ सर। लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 1 को अपन को रिमूव कर देना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस थीटा वाला यूज करेंगे, कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाला। हाँ सर। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस वन से माइनस 1 उड़ गया है यहाँ पे, तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो क्या क्या कट रहा है यहाँ पे, 2 से हाँ 2 उड़ mg जाएगा, टेन थीटा बाई 2 आ गया सर। ये स्क्वायर से ये स्क्वायर उड़ जाएगा। ठीक है, हाँ एफ की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू mg tan थीटा बाई 2। ठीक है, ठीक है सर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कोई डाउट, जी जी। समझ गए। तो देखो एनएलएम का जब भी आप क्वेश्चन डील करोगे ना, नहीं समझ में आ रहा हो, एफबीडी बनाइए, चीजें दिखने लगेगी आप। ठीक है। ठीक है सर।